आपका नहीं है, ये जंगल आपका नहीं है। और वहां से कोयला निकाला जा रहा है, कंपनियां बड़े बड़े मुनाफे कमा रही है। इस सरकार में 2014 के आने के बाद मोदी सरकार ये बोल करके सत्ता में आई कि हम देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम देश में विकास करेंगे। लेकिन 2014 के आने के बाद मोदी सरकार का एक ही एजेंडा है, और वो ये एजेंडा है कि अडानी को दुनिया का नंबर 1 अमीरपति बनाना है, और वही एजेंडा के प्रति वो काम कर रहे हैं। और लद्दाख के लोग जो ये संघर्ष कर रहे हैं, जेएनयू में भी हमने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त में इस बात को बोला था कि बहुत फोर्स साइटेड है लद्दाख के लोग कि आने वाले 50 साल में जो लद्दाख की हालत होगी उसको लद्दाख के लोग आज देख लिए हैं, और वो सड़क पर उतर के इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उस प्रोटेस्ट को सरकार किस प्रकार से दबाती है, बोलते हैं कि वायलेंस कर दिया, हिंसा कर दिया, और वायलेंस कर दिया और हिंसा कर दिया, और इससे जो है नुकसान है, हम इस प्रोटेस्ट को नहीं मानते हैं। बीजेपी के दफ्तर को जला दिया, इस पर भी कहना है, जब ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ क्या वायलेंट था, वो क्या हिंसात्मक था। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में भूख हड़ताल के अलावा कोई दूसरा नॉन वायलेंट मूड ऑफ प्रोटेस्ट अभी तक बरकरार है। और कई के कई भूख हड़ताल लद्दाख में हुए। लद्दाख के लोग पैदल चल करके आपकी राजधानी में आए, जब वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपने उनको डिटेन किया, पुलिस ने डिटेन किया। इसी साल की बात है, आप उनसे मिले, आपने उन्हें बोला कि हम आपके मांगों पर रिकंसिडर करेंगे, और उसके बाद फिर से आप सो गए। वो प्रधानमंत्री मोदी जिनको इस देश में एक जगह जाते हैं तो 360 एंगल से फोटो खिंचाते हैं, उनको मणिपुर जाने का फुर्सत नहीं मिलता है, उनको लद्दाख के लोगों की समस्याओं पर विचार करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन यदि उस पार्टी की दफ्तर को जला दिया गया है तो आप बोलते हैं वायलेंट हो गया है, हिंसात्मक हो गया है, पाकिस्तान का एजेंट है और चाइना का एजेंट है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की रूलिंग पार्टी का दफ्तर जलाया गया है तो आप समझिए कि आप किसी एक पार्टी का दफ्तर नहीं जलाया गया है। ये इस देश में जिस सरकार को आपने सत्ता में बिठा के रखा है, लद्दाख के लोगों का आपकी सरकार से ट्रस्ट कम हुआ है, और इस ट्रस्ट डेफिसिट के कारण आपके दफ्तर को जलाया गया है। इस बात को आप स्वीकार कीजिए, और इसी डिमांड्स के साथ हम लोग लगातार खड़े हैं लद्दाख के लोगों के साथ सॉलिडारिटी में, चाहे वो जेएनयू के अंदर हो, जेएनयू के बाहर हो, दिल्ली में हो, चाहे लद्दाख में हो, जिस तरीके से भी होगा हम लोग हमेशा साथ में लड़ाई लड़ेंगे। और इस बात को बोलते हुए कि एक भी इस देश का जल जंगल जमीन कॉर्पोरेट टेक ओवर यदि करेगा तो लोग सड़कों पर निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और आपके इस कॉर्पोरेट टेक ओवर को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम इस देश को अडानी के हाथों में लूटने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। आप हो सकता है कि आपका आरएसएस एक वक्त अंग्रेजों की दलाली करता था और आज आप ट्रंप और अडानी की दलाली करते हैं, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का लोग सड़क पे निकल के इस बात को बोलेगा कि हम केवल और केवल इस देश के संविधान को मानते हैं और जल जंगल जमीन को बिकने के लिए नहीं देंगे। आप सभी लोग इस प्रोटेस्ट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। सलाम करती हूँ सबसे पहले कि आप इस संघर्ष में शामिल हैं, और इस संघर्ष को जब तक की जस्टिस ना मिल जाए जब तक हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से अपने गुनाहों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी कुछ डिमांड थी, वो अपनी डिमांड मनवाना चाहते थे कि हमें ये राइट, हमें 6 शेड्यूल चाहिए, या फिर हमें अपने जल जंगल जमीन को बचाना है, उनकी हक की लड़ाई थी। लेकिन उस प्रोटेस्ट करने पर किस तरीके से उन लोगों पर गोलियां जलाई गई, हम उसका कंडेम करते हैं। किस तरीके बताया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इनका चाइनीज लिंक है, अमेरिकन लिंक है, बांग्लादेशी लिंक है, नेपाली लिंक है, साउथ एशिया के जितने तमाम देश हैं सभी का नाम लिया गया है। उसने नाम चुके रिलीजन्स को लेकर सीबीआई और एनआईए अलग अलग तरीके के ड्रम्ड अप चार्जेस फॉर्म कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कहीं से कहीं फॉरेन फंडिंग आया है, या फिर ये कोई नेपाल की तरह यंगस्टर्स का प्रोटेस्ट है, जेंसी प्रोटेस्ट है। ये सभी जो अटेम्प्ट्स है इस प्रोटेस्ट को रिड्यूस करने के, इस मूवमेंट को रिड्यूस करने के टू अ जेंसी प्रोटेस्ट, उसको हम लोग खारिज करते हैं। और एक पूरी आवाम का, लद्दाख की आवाम का मूवमेंट है और उसको हम लोग सपोर्ट देते हैं।
लद्दाख तुम लड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लद्दाख तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लद्दाख की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लद्दाख की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉर्पोरेट रूल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कॉर्पोरेट रूल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सोना वक्त को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सोना वक्त को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सिक्स शेड्यूल लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सिक्स शेड्यूल लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। शेड्यूल तीन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। शेड्यूल तीन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। लद्दाख तुम लड़े चलो, लड़े चलो, लद्दाख तुम लड़े चलो, हमारे की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लद्दाख की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। The people's movement long live! Long live, long live! The people's movement long live! Long live, long live! सोनम वांगचुक को रिहा करो! रिहा करो, रिहा करो! अरे सोनम वांगचुक को रिहा करो! रिहा करो, रिहा करो! अरे सिक्स शेड्यूल देना होगा! देना होगा, देना होगा! सिक्स शेड्यूल देना होगा! देना होगा, देना होगा! एक वोट देना होगा! देना होगा, देना होगा! वोट करो, सरना होगा! मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Gender justice, long live, long live, long live. Social justice, long live, long live, long live. Gender justice, long live, long live, long live. Education, long live. चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम भी उसको ध्वस्त करेंगे। बहुत मासूमी बहुत, असर भी बहुत मासूमी बहुत। लड़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो। साथियों, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए और जितने स्टूडेंट्स आए सपोर्ट करने के लिए प्लकार्ड्स लेके, बोलना आगे दिखाएगा, वो दिख नहीं रहा है। अरे सोनम वांगचुक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। लद्दाख को तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लद्दाख को तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे सिक्स शेड्यूल तुमको देना होगा, देना होगा। अरे सिक्स शेड्यूल तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे स्टेट होल्ड तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे स्टेट होल्ड तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आज की इस प्रोटेस्ट गैदरिंग में आने के लिए जय भीम, लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तेमाल पेश करता हूँ। साथियों, हम ये देख रहे हैं कि भाजपा सरकार, हम देखें कि सबसे पहले उन्होंने एक एजेंडे के बतौर जम्मू कश्मीर को अलग करके उन्होंने ये बोला कि हम वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे और विकास करेंगे। और विकास के नाम पे जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। और उस वक्त बोला गया था कि हम दोनों प्लेस को एक समय के आने के बाद, एक नॉर्मलसी आने के बाद एक स्टेटहुड का ग्रांट देंगे। और ये वहाँ की